नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। कंगना रनौत ने बड़ा पलटवार शिवसेना पर किया है। जिस तरीके से बदले की कार्रवाई शिवसेना कंगना रनौत पर कर रही है, अब कंगना रनौत ने शिवसेना को सोनिया सेना करार दिया और वहीं पर उन्होंने वंशवाद का सिर्फ और सिर्फ नमूना है उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे पर भी निशाना साधा है। तो कंगना रनौत ने जिस तरीके से ट्वीट करके कहा है कि जिस विचारधारा पे श्री बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना का निर्माण किया था, आज वो सत्ता के लिए उसी विचारधारा को बेचकर शिवसेना से सोनिया सेना बन चुके हैं। जिन गुंडों ने मेरे पीछे से मेरा घर तोड़ा, उनको सिविक बॉडी मत बोलो, संविधान का इतना बड़ा अपमान मत करो। इससे पहले जिस तरीके से बीएमसी ने तोड़फोड़ की और उस पर शिवसेना में सफाई भी दी कि ये शिवसेना ने नहीं बल्कि ये जो कुछ भी किया वो बीएमसी ने किया, लेकिन यहाँ पर ये साफ दिखाई दे रहा है कि और भी अवैध निर्माण थे लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं हुई है। सिर्फ और सिर्फ कंगना का घर तोड़ा गया, जबकि 24 घंटे के अंदर ही तोड़ दिया गया, उनको नोटिस दिया गया। इस तरीके से जो कार्रवाई की गई और उनका जो फर्नीचर से लाइटिंग का जो उनका अंदर का सामान था वो भी पूरी तरीके से ध्वस्त किया गया। और ये सब कुछ जो भी किया बीएमसी ने वो सरकार के यानी कि शिवसेना के दबाव में, और इसीलिए इस पर सवाल उठ रहे हैं और सरकार की लगातार आलोचना हो रही है। लेकिन कंगना रनौत ने जिस तरीके से शिवसेना को सोनिया सेना करार दिया है, बाला साहब ठाकरे के पद चिन्हों पर चलने वाली पार्टी को जिस तरीके से आज वो जो कांग्रेस पार्टी के साथ उसने गठबंधन किया और उसके बाद अपनी विचारधारा बदल ली, उस पर भी कंगना रनौत ने कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि इलेक्शन में जिस तरीके से उनको हार मिली क्योंकि इनके पास बहुमत नहीं था, बहुमत सबसे ज़्यादा बीजेपी के पास था, सेकंड नंबर की पार्टी थी शिवसेना और उसने थर्ड नंबर की पार्टी से गठबंधन किया। वहीं पर जो तीन अलग पार्टी थी वो छोटी पार्टियां थीं और उनसे गठबंधन करके वहां पर सरकार बनाई। यानी कि जनता के साथ धोखा शिवसेना ने किया क्योंकि सरकार इनकी बनी है वो कांग्रेस और एनसीपी से, लेकिन जब चुनाव इन्होंने लड़ा था तो वो महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ होकर इन्होंने चुनाव लड़ा था। अब इसी पर उन्होंने कंगना रनौत ने कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि ये मिलावट की बेशर्मी से इन्होंने मिलावट की सरकार बनाई और उसके बाद ये सोनिया सेना बन गए। इसी के साथ कंगना रनौत ने उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे पर सीधा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि तुम्हारे पिताजी के अच्छे कर्म तुम्हें दौलत तो दे सकते हैं मगर तुम्हें सम्मान खुद कमाना पड़ता है। मेरा मुंह बंद करोगे मगर मेरी आवाज़ मेरे बाद 100 फिर लाखों में गूंजेंगी, लेकिन मुंह बंद करोगे कितनी आवाज़ों को दबाओगे, कब तक सच्चाई से भागोगे, तुम कुछ नहीं सिर्फ वंशवाद का एक नमूना हो। तो जिस तरीके से उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे ने पूरे महाराष्ट्र में जो कुछ भी इतने दिनों में किया है, क्योंकि जब से इनकी सरकार बनी है लापरवाही और अव्यवस्था सामने आ रही है, उसके बाद कंगना रनौत पर जिन्होंने बदले की कार्रवाई की, कंगना रनौत ने इससे पहले भी एक वीडियो जारी करते हुए सीधा निशाना उद्धव ठाकरे पर साधा था। उन्होंने कहा था कि मूवी माफिया के साथ मिलकर आपने मेरा घर तोड़ा है, कल तुम्हारा गुरूर तोड़ेगा और जो कुछ भी मेरे साथ हुआ है अच्छा हुआ है, इसके कुछ मायने हैं। और वहीं पर उन्होंने कश्मीरी पंडितों के लिए भी एक फिल्म बनाने का एक वचन दिया देशवासियों को। उन्होंने कहा कि अब अयोध्या के साथ साथ वो कश्मीरी पंडितों को लेकर भी फिल्म बनाएंगे। अब लगातार जो कुछ भी महाराष्ट्र में हो रहा है, जिससे पहले उन्होंने पीओके से जो तुलना की थी महाराष्ट्र की, क्योंकि महाराष्ट्र में जो अव्यवस्था है, जिस तरीके से तानाशाही चल रहा है, कंगना रनौत के सपोर्ट में जो वहाँ पर लोग आए थे, जो बच्चे थे जिनके हाथ में सिर्फ और सिर्फ पोस्टर लगा हुआ था, पोस्टर लिए हुए थे, वो वहाँ पर खड़े हुए थे, जस्टिस फॉर सुशांत और सपोर्ट कंगना रनौत के सपोर्ट में वहाँ पर खड़े हुए थे, उन पर किस तरीके से लाठीचार्ज किया गया, वहाँ पर पत्रकारों को गिरफ्तार कर लिया गया। ये सारी जो चीज़ें महाराष्ट्र में हो रही हैं, बिल्कुल ये दिखाई दे रहा है कि जिस तरीके से इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए आज महाराष्ट्र सोनिया सेना बन चुकी है। बिल्कुल उसी तरीके से जो कांग्रेस की विचारधारा है उसी को अपना लिया है और अब वहाँ पर जो गुंडागर्दी चल रही है वो साफ दिखाई दे रही है। ना तो वहाँ पर आप स्वतंत्र रूप से पत्रकारिता कर सकते हैं, ना ही वहाँ पर अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लेकिन वो अभिव्यक्ति की आज़ादी बात करने वाले ये वही लोग हैं जो केंद्र में बैठी सरकार से सवाल पूछते हैं और ये कहते हैं कि अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है देश में, कोई कुछ नहीं बोल सकता, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर, चोर या जिस तरीके से अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया गया, आज तक किसी पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन कंगना रनौत ने जब संजय राउत पर पलटवार किया तो उनका घर गिरा दिया गया, उनके खिलाफ FIR दर्ज करवा दी गई, यहाँ तक कि
उनके खिलाफ विधान परिषद में प्रस्ताव लाया गया। मतलब बाकी जो मुद्दे हैं, बाकी जो प्रॉब्लम्स है महाराष्ट्र में, जिस तरीके से वहाँ पर पानी भरता है, जिस तरीके से वहाँ पर इतनी समस्याएं हैं, कोरोना वायरस के संक्रमण सबसे ज़्यादा हैं, उन सब मुद्दों पर मानसून सत्र पे चर्चा नहीं होगी। चर्चा होगी जो आउटसाइडर हैं, जो मुंबई में आते हैं, बाहर के लोग हैं और किस तरीके से वहाँ पर कमाते हैं और एहसान अदा नहीं करते, वहाँ का एहसान नहीं जताते, इन सब मामलों पर चर्चा की जाएगी। और वो आउटसाइडर कहाँ के हैं, वो कहीं दूसरे देश से नहीं है बल्कि इसी देश के हैं। उनको कहीं भी रहने का और बसने का अधिकार है, लेकिन उनके खिलाफ किस तरीके से महाराष्ट्र सरकार की मानसिकता, और इसमें कांग्रेस और एनसीपी भी उनके साथ है। और इसी के साथ कंगना रनौत ने एक और ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि इस बार मैं विशेष रूप से स्पष्ट करना चाहती हूं कि महाराष्ट्र के लोग सरकार द्वारा की गई गुंडागर्दी की निंदा करते हैं। मेरे मराठी शुभचिंतकों के बहुत फ़ोन आ रहे हैं। दुनिया या हिमाचल में लोगों के दिल में जो दुख हुआ है वो ये कतई ना सोचे कि मुझे यहाँ प्रेम और सम्मान नहीं मिलता, क्योंकि आपने देखा एयरपोर्ट पर कंगना रनौत के समर्थन में केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले की जो पार्टी है आरपीआई, वो भी वहाँ पर आई थी। करणी सेना से लेकर जो वहाँ के मुंबईकर हैं, टीवी एक्ट्रेस और एक्टर भी उनके सपोर्ट में आए थे। यहाँ तक कि उनका जब घर गिराया जा रहा था वहाँ पर भी लोग सपोर्ट में आए थे, लेकिन उन पर लाठीचार्ज किया गया। जो वहाँ पर महिलाएँ और जो वहाँ पर लोग आए थे उनको किस तरीके से पुलिस वैन में भरकर वहाँ से हटाया गया। उनको ये चेतावनी दी गई, उनको धमकियाँ दी गई कि यहाँ पर वो कंगना के सपोर्ट में नारे ना लगाएं या फिर यहाँ पर ना आए। लेकिन वहीं पर जनता लगातार इनका महाराष्ट्र सरकार का विरोध कर रही है और उद्धव ठाकरे और संजय राउत का भी विरोध कर रही है। इसी के साथ उन्होंने जो वहाँ पर मराठी हैं कंगना रनौत ने उनका भी धन्यवाद अदा किया। उन्होंने बताया कि मेरे कई मराठी दोस्त कल से फ़ोन पर रो रहे हैं, कितनों ने मुझे सहायता हेतु संपर्क किए, कुछ घर पर खाना भी भेज रहे हैं, जो मैं सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स के चलते स्वीकार नहीं कर पाई। महाराष्ट्र सरकार की इस काली करतूत से दुनिया में मराठी संस्कृति और गौरव को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। जय महाराष्ट्र। यहाँ जिस तरीके से महाराष्ट्र को लेकर जो छवि देश में बन रही है उस पर भी कंगना रनौत ने कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ उद्धव ठाकरे और उनकी जो सरकार है ये उनके कारनामे हैं, इसकी सज़ा महाराष्ट्र की जो संस्कृति है उसको नहीं मिलनी चाहिए। इसी के साथ अशोक पंडित ने जिस तरीके से कंगना रनौत को सपोर्ट किया उस पर भी कंगना रनौत ने धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि धन्यवाद अशोक जी, आपने मुझ में जो विश्वास दिखाया मेरी मामूली सी ज़िंदगी के मायने दिए। अब इस पूरे मामले में जिस तरीके से कंगना रनौत लगातार कटाक्ष कर रही हैं, जिस तरीके से लगातार चुनौती सरकार को दे रही हैं, अब उन्होंने ये साफ कर दिया कि वंशवाद का नमूना है। क्योंकि अगर देखें तो ये बाला साहब ठाकरे ने जो कुछ कमाया है अब वही उसी पर उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे चल रहे हैं। इनका कुछ अपना बनाया नहीं है, बल्कि इन्होंने अपना जो कुछ भी था वो गंवा दिया है और अब धीरे धीरे जो कुछ भी इनका बचा हुआ था वो कांग्रेस के साथ गठबंधन करके, जिस तरीके से राहुल गांधी ने जो उनकी 70 सालों की जो उनके पास धरोहर थी उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे भी वही कर रहे हैं। जिस तरीके से राहुल गांधी और दूसरे राहुल गांधी जो महाराष्ट्र के हैं वो आदित्य ठाकरे कहे जाते हैं, और इसीलिए वंशवाद पर जो निशाना कंगना रनौत ने साधा है ये सिर्फ दिखाता है कि जिस तरीके से उन्होंने बॉलीवुड में नेपोटिज्म की बात कही थी वही नेपोटिज्म राजनीति में भी है। और शिवसेना जो कुछ भी उसके पास है वो सिर्फ और सिर्फ बाला साहब ठाकरे की बदौलत उसके पास इस वक्त है, और वो शिवसेना अब सोनिया सेना बन चुकी है। लेकिन इस पर शरद पवार पर भी कंगना रनौत ने कटाक्ष किया और उन्होंने बताया कि किस तरीके से उनके खिलाफ जो पेड लोग हैं, जो महाराष्ट्र सरकार की तरफ से पेड किए जा रहे हैं, वो गलत जानकारी दे रहे हैं। इस पर कोई बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, वो लगातार इस बात की गलत जानकारी दे रहे थे और ये कह रहे थे कि कंगना रनौत को पहले ही नोटिस दिया गया था, लेकिन उन्होंने घमंड में कोई रिप्लाई नहीं दी। अब इस बात को लेकर कंगना रनौत ने पलटवार किया और इस पर साकेत गोखले, जिन्होंने राम मंदिर के जो भूमि पूजन होने वाला था उस पर जिन्होंने याचिका दाखिल की थी, ये वही साकेत गोखले हैं जो राहुल गांधी के बेहद करीबी हैं और झूठ फैलाने के लिए, फेक न्यूज़ फैलाने के लिए जाने जाते हैं। और किस तरीके से ये लगातार राहुल गांधी की तरह झूठ फैलाते रहते हैं और एक बार फिर इन्होंने झूठ फैलाया, जिस पर कंगना रनौत ने बड़ा पलटवार करते हुए उनका मुँह भी बंद करवा दिया। उन्होंने बताया कि ये लोग हैं जो मेरे बारे में फर्जी खबरें फैला रहे हैं, ये महाराष्ट्र के पैसा खाए हुए सूत्र हैं। बीएमसी ने कल तक मुझे कोई नोटिस नहीं भेजा। वास्तव में मैंने सभी दस्तावेजों को बीएमसी से रेनोवेशन के लिए खुद मंजूरी ली थी। बीएमसी कम से कम अपने दुस्साहस के साथ खड़े होने का साहस करे, अब क्यों झूठ बोल रहे हैं। वहीं पर उन्होंने ये साफ कर दिया
कि ये जो फ्लैट है वो उनका नहीं है, जो बिल्डिंग उन्होंने ली है ये शरद पवार की है, उनके सहयोगी से उन्होंने लिया है, इस पर उनको जवाब देना चाहिए, इसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। इस पर कंगना रनावत ने साफ किया और लिखा कि ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है बल्कि पूरी इमारत के लिए है और ये मेरा मुद्दा नहीं है, एक इमारत का मुद्दा है जिसके लिए बिल्डर को पकड़ना होगा और ये इमारत शरद पवार की है, हमने फ्लैट उनके पार्टनर से खरीदा इसलिए वो जवाब दे हैं। लेकिन शरद पवार की सरकार है, यानी कि वो गठबंधन में है और इसी वजह से हमने देखा था कि शरद पवार जिस तरीके से वो कंगना रनावत को लेकर उन्होंने नाराज़गी जाहिर की थी और उन्होंने कहा था कि ये गैर जिम्मेदाराना है, लेकिन जो कुछ भी बीएमसी ने किया है वो कानून के तहत किया है और अवैध होगा तभी तोड़फोड़ की है। तो शरद पवार ने भी वहाँ पर गोलमोल जवाब दिए थे और अब जब चीज़ें खुलकर सामने आ रही हैं तो सरकार पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन अब इस पर संजय राउत किस तरीके से अपना बचाव कर रहे हैं। संजय राउत का ये कहना है कि वो कंगना रनावत को नहीं जानते, जैसे कि उन्होंने पहले भी कहा था, और एक बार फिर वो ये बोल रहे हैं कि मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है, बीएमसी से भी मेरा कोई लेना देना नहीं है और बीएमसी ने जो कुछ भी किया है इसकी पूछताछ आपको मेयर से और बीएमसी के कमिश्नर से करना चाहिए। ये संजय राउत का बयान है और उन्होंने साफ अपना पल्ला झाड़ दिया है। पहले उन्होंने कंगना रनावत से कनेक्शन होने की बात ना होने की बात कही थी, उन्होंने कहा था कि कंगना रनावत से मेरा कोई विवाद नहीं है, ख़त्म हो चुका है, बीएमसी ने जो कार्रवाई की है वो अपने तरीके से की है। अब वो बीएमसी से भी अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, लेकिन ये सबको पता है कि बीएमसी पर कब्जा किसका है, वो शिवसेना का ही है। जो कमिश्नर अपॉइंट किए गए हैं आईपीएस ऑफिसर वो शिवसेना ने ही अपॉइंट किए हैं। इसके साथ जो मेयर की वो बात कर रहे हैं, अब ये मेयर भी शिवसेना के ही हैं। लेकिन बड़ी खबर इसमें ये है, लेकिन जो मेयर हैं किशोरी पेडनेकर, उन्होंने अपना टेस्ट कराया कोविड-19 के लिए और वो पॉजिटिव पाई गई हैं। यानी अब ये पूरा मामला उन्होंने मेयर पर थोप दिया, मेयर कोरोना वायरस की पॉजिटिव हो गई हैं। अब कौन पूछताछ इसमें करेगा, कोर्ट को जो जवाब देना है कौन इसमें देगा, अब कमिश्नर पर और अधिकारी पर पूरी बात आ गई है। अब यहाँ पर शिवसेना अपना पूरा पल्ला झाड़ चुकी है। जो किरकिरी हुई है शिवसेना की, जिस तरीके से आलोचना हो रही है, इस्तीफा मांगा जा रहा है, राष्ट्रपति शासन लागू करने की बात कही जा रही है, अब इस पर शिवसेना अपना पूरा पल्ला झाड़ रही है। लेकिन साफ तौर पर जिस तरीके से कंगना रनावत ने वंशवाद का एक सिर्फ और सिर्फ नमूना है, उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे पर जो ये निशाना साधा है, बिल्कुल सही बात उन्होंने कही है। और वहीं पर जो सोनिया सेना की बात कही है, ये हम पहले से ही कहते आए हैं कि गठबंधन जब से उन्होंने कांग्रेस के साथ किया है, कांग्रेस की विचारधारा अपनाई है, वो पूरी तरीके से सोनिया सेना बन चुके हैं। तो इस मुद्दे पर आप भी अपनी राय दे सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।